यूपी के बिजनौर में कपास की खेती जिले में इतिहास ही बनकर रह गई है। जिले में शायद ही कोई किसान हो जो कपास की खेती कर रहा हो। कपास की खेती अगर किसान फिर से शुरू करते हैं तो उनके पास आमदनी वाली फसल का एक नया विकल्प हो सकता है, लेकिन किसान इसकी ओर जागरूक नहीं है। एमपी की खरगोन कृषि उपज मंडी और कपास मंडियों में 11 दिन बाद फिर नीलामी शुरू हुई। दोनों मंडियों में बड़ी संख्या में किसान उपज लेकर पहुंचे। यहां नीलामी के बाद कई किसानों ने कहा कि उन्हें उम्मीद के अनुसार भाव नहीं मिले हैं। 3,000 रुपए से लेकर 5,051 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव मिला है। पाम ऑयल पर लगी पाबंदियों के बाद से ही सरसों तेल के दाम में भी इजाफा देखने को मिला है। 1 अक्टूबर से सरसों तेल में ब्लेंडिंग पर प्रतिबंध के चलते भी कीमतों में इजाफा होना तय है। अगर ऐसा हुआ तो दशहरे दिवाली के आसपास सरसों तेल के दाम में मौजूदा भाव से 30 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सामान्य मांग के बीच आपूर्ति घटने की वजह से पिछले 15 दिनों में दालों के भाव 1,500 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गए। हालांकि तेजी थम गई और चने व मसूर दाल में 50 रुपए प्रति क्विंटल गिरावट आई है। 2020 में चावल का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 42% बढ़कर 1.4 करोड़ टन हो सकती है, जबकि पिछले साल चावल का निर्यात 99 लाख टन रहा था। अच्छे मानसून और खरीफ सीजन में बुआई का रकबा बढ़ने से उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर होने का अनुमान है। भारत से गैर बासमती चावल के निर्यात में अप्रैल से जुलाई के दौरान 68% उछाल आया है। थाईलैंड में चावल का उत्पादन घटा है, जिससे भारत से निर्यात बढ़ा है। भारत ने इस वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में 29.9 लाख टन गैर बासमती चावल का निर्यात किया, जो एक साल पहले 17.8 लाख टन था। अप्रैल से जुलाई के दौरान गैर बासमती चावल के निर्यात से देश में 8,903 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा आई है। मध्य प्रदेश की करीब 270 छोटी बड़ी कृषि उपज मंडियों में कारोबारियों के आंदोलन के कारण पिछले 14 दिन से ठप खरीद फरोख्त बहाल हो गई। राज्य सरकार द्वारा मंडियों में कृषि जिंसों की खरीद पर वसूला जाने वाला मंडी शुल्क घटाए जाने की मांग माने जाने के बाद व्यापारियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। एमपी की खंडवा कृषि उपज मंडी में व्यापारियों को लगने वाली मंडी शुल्क शासन ने 1 रुपए 70 पैसे से घटाकर 50 पैसे प्रति सैकड़ा कर दिया। व्यापारियों द्वारा खरीदी गई उपज के दाम पर प्रति सैकड़ा 1 रुपए 20 पैसे टैक्स कम हो जाने से मंडी शुल्क 1/4 रह गया। महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिले में मानसून के बाद की बारिश ने धान के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। दोनों जिलों के कृषि अधिकारियों ने बताया कि यदा कदा की बूंदाबांदी से फसलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बारिश होती रही तो इससे खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान होगा। हर बार की तरह इस बार भी धान की बिक्री के लिए दिल्ली की मंडियां ही सहारा बनेंगी। वजह यह है कि धान की जिस किस्म की खरीद सरकार द्वारा की जाती है, उसकी बहादुरगढ़ के आसपास के एरिया में बिजाई रोपाई नहीं होती और स्थानीय मंडी में व्यापारियों द्वारा धान की खरीद का रिस्क नहीं लिया जाता। ऐसे में किसान अपनी फसल लेकर दिल्ली की नजफगढ़ और नरेला की मंडियों में ही पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जानो क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बने मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहे बूझो तो जानो क्विज कॉन्टेस्ट का हिस्सा, जिसमें हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से एक पुरस्कार। आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, साल 2020 से 21 के लिए कुसुम में एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी की गई है? ऑप्शन ए 115, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 122 या ऑप्शन डी 136। जवाब के लिए टाइप करें कुसुम एमएसपी ऑप्शन ए, कुसुम एमएसपी ऑप्शन बी, कुसुम एमएसपी ऑप्शन सी या कुसुम एमएसपी ऑप्शन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है एक फेशियल किट।